मजनू का टीला दिल्ली का एक ऐसा प्रसिद्ध स्थान है जो कि 1950 में स्थापित हुआ। ये नॉर्थ दिल्ली में यमुना नदी के किनारे आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास स्थित है। दोस्तों, लोगों के मन में एक भ्रांति है कि मजनू के टीले का कनेक्शन कहीं ना कहीं लैला मजनू से है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मजनू के टीले का कनेक्शन एक सूफी फकीर, एक सिख गुरु से लेकर तिब्बती संस्कृति तक फैला हुआ है। इस जगह को ये नाम मजनू का टीला गुरुद्वारा से मिला है। ये कहानी सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक जी से जुड़ी हुई है। वह इस इलाके में सन 1505 में सिकंदर लोदी के शासन के दौरान आए थे। वहाँ ये एक सूफी फकीर अब्दुल्ला से मिले, जो कि ईरान के रहने वाले थे। अब्दुल्ला को वहाँ के लोग मजनू कह के बुलाते थे। इंटैक्ट यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की कन्वर्नर डॉक्टर स्वप्ना लिडिल ने बताया कि मजनू एक साधारण व्यक्ति थे जो ध्यान लगाते थे और लोगों को फ्री में यमुना नदी पार कराते थे। गुरु नानक जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसी जगह आज गुरुद्वारा स्थित है। अधिकतर गुरुद्वारे उस जगह बने जहां कोई सिख गुरु पहुंचा। उन्होंने बताया कि फकीर यमुना नदी के पास एक टीले पर रहते थे, इसलिए इस इलाके का नाम मजनू का टीला पड़ा। गुरुद्वारे के मुखिया ग्रंथी भाई बलजिंदर सिंह जी बताते हैं कि गुरुद्वारे का निर्माण 1783 में सिख मिलिट्री लीडर बघेल सिंह धालीवाल ने कराया था। वही मजनू का टीला गुरुद्वारा के एक बोर्ड पर बताया गया है कि एक दिन गुरु नानक जी और मजनू ने किसी के रोने की तेज तेज आवाज़ें सुनी। उन्होंने पाया कि महावत रो रहा है क्योंकि शहंशाह का हाथी मर गया। यदि आपको महावत नहीं पता तो बता दें, महावत होते हैं जो हाथी को हाँकते हैं या चलाते हैं। कहानियों के मुताबिक गुरु नानक जी ने उस हाथी को जीवित कर दिया। मजनू का टीला गुरुद्वारे के नज़दीक बसी तिब्बती लोगों की कॉलोनियों के लिए मशहूर है। इस जगह कॉलेज स्टूडेंट से लेकर टूरिस्ट तक आते हैं। यहाँ तिब्बती रेस्टोरेंट, बुद्ध मठ से लेकर छोटी छोटी कपड़ों की दुकानें हैं। यहाँ के इलाके में तिब्बती परिवार काफ़ी समय से रह रहे हैं, जो कि यहाँ 60 के दशक में आकर बस गए थे। इतिहासकारों की माने जब 1959 मार्च में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो बहुत से लोग तिब्बत छोड़ के यमुना नदी के किनारे रिफ्यूजी कैंप में बस गए। ये जगह रिफ्यूजी कैंप के लिए गवर्नमेंट ने 1960 में अलॉट की। 1962 की चाइना इंडियन वॉर के बाद काफ़ी लोग जो टेम्पररी बेसिस पे चाइनीज़ बॉर्डर के पास रह रहे थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए। स्थानीय RWA प्रेसिडेंट कारा दोर्जे ने कहा कि पहले ये लोग यहाँ बियर या छांग बेचते थे, इसलिए यह इलाका छांग बस्ती, छांगिस्तान भी कहलाता है। यूं तो इसे सेमिलिंग, छोटा तिब्बत, मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। जब शीला दीक्षित CM थी तब उन्होंने इस इलाके को न्यू अरुणा नगर का नाम दिया। ये सुनकर काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि इस कॉलोनी को एक नया नाम दिया गया। हालांकि लोग अभी भी इसे मजनू का टीला ही बुलाना पसंद करते हैं। आपको यह भी बता दें कि 1995 में मजनू के टीले का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को एश्योरेंस दिया गया कि जब तक तिब्बत का इशू इंटरनेशनल लेवल पे सेटल नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ रह सकते हैं। लेकिन जून 2006 में कॉलोनी को कोर्ट का ऑर्डर आया कि दिल्ली गवर्नमेंट के रोड विस्तार, एक्सपेंशन और यमुना नदी के ब्यूटिफिकेशन प्लान के मुताबिक इस इलाके को डेमोलिश करना पड़ेगा। उसके बाद 2 बिल्डिंग्स को तोड़ा भी गया, लेकिन 2012 में फिर से एक कोर्ट ऑर्डर आया कि इस इलाके को रेगुलाइज किया जाए। 2013 में दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे रेगुलाइज करने वाली कॉलोनीज़ की लिस्ट में डाल दिया। उसी साल 2013 में नॉर्थ इंडिया फ्लड आने से यमुना नदी के किनारे के घर पानी में डूब गए और लोगों को या तो ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट होना पड़ा या तो रिलीफ कैंप्स में जाना पड़ा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और हमें यह भी बताएं कि अगला फैक्ट आपको किस चीज़ पर चाहिए। जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो पोस्ट करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए।